अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली सरी कर ली है और भाइयों को छोड़ने जा रहा हूँ बैतुलसलाम की तरफ। भाई वैसे छोटा भाई छोड़ने जाते हैं, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि दरस हदीस भी सुन लूँगा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का, तिलावत वगैरह बंदा कर लेता है। और 8:30 बजे इनकी छुट्टी, अजीब व गरीब तरतीब है। मैं बोला चलो ठीक है, मैं फिर इनको छोड़ने चला जाता हूँ। भाई लेने चला जाएगा, कभी मैं लेने चला हूँ, कभी छोड़ने चला जाएगा। तो माशाल्लाह बेहतरीन तरतीब है, बड़ा अच्छा मौसम है। ये भाई आ गए सारे, बस निकलते हैं फ़ौरन से पेट्रोल वगैरह डलवा के चाट। तो जनाब नमाज़ पढ़ ली है और इशराक भी पढ़ ली है। अब यह है कि मेरा इरादा है पेट्रोल डलवाऊँ बाइक में। उसके बाद मेरा इरादा है कि निसार शेख पार्क विज़िट करूँ, इंजॉय करूँ थोड़ा सा, हवा वगैरह ऐसे वॉकिंग वगैरह, और थोड़ा सा इंजॉय करें रमज़ान को, फीलिंग लें कुछ ना कुछ। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी भी शुरू होगी, 8 बजे यूनिवर्सिटी होगी। थोड़ी सी यानी आगे पीछे वेरिएबिलिटी हो सकती है आगे पीछे पीरियड्स की, लेकिन यह है कि मेरी आज कोशिश है कि भाइयों को 8:30 बजे मैं लेके जाऊं। तो दोपहर को मेरे ख्याल से भाई खुद आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है। सुबह पेट्रोल पंप बंद थे, तो बहरहाल ये है कि अभी बड़ा बेहतरीन सफ़र गुजरा सुबह से इस वक्त तक। यानी कि बड़ी रौनक होती है जहाँ माहौल होता है, तो माहौल के साथ इंसान कर लेता है कुछ ना कुछ, वरना घर पर फिर सो जाता है या फिर मोबाइल में लग जाता है। माहौल के साथ जुड़ना चाहिए इंसान को। तो ये सूरत हाल है। फर्दर फिर देखते हैं। ये जनाब इस वक्त का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा है। सुबह अच्छा खासा टाइम हो गया, मैं इस वक्त निकला नहीं, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। और एक और हैरत की बात थी, यानी कि मैं इधर 7-8 साल रहा हूँ, लेकिन मैंने बैतुलसलाम में सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी गई, आज ही पढ़ी है। ये वैसे हैरत की बात है अच्छे खासी। ये बैतुलसलाम की सारी बसें खड़ी हुई हैं, ये फहम दीन है बैतुलसलाम का। और इसके अलावा ये सारी शॉप्स हैं भाई, ये फेज़ 4 की। तो यहाँ की भी अलग रौनक है भाई। तैयबा स्टोर है आगे, और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे के पूरे डिफेंस में। तो हालत ख़राब हुई है कुछ, यहाँ पर काम मेरे ख्याल से कुछ हो चुका है और कुछ आगे की तरफ हो रहा है। ये जनाब सूरत हाल है। निसार शेख पार्क की तरफ रवाना हुआ। यहाँ से शादी हाल शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर हम रहा करते थे। वहाँ पर चाचू की मस्जिद थी, जो कि अभी रिटायर हो गए। ये जनाब सूरत हाल है। ओएसिस बैंक्वेट है, ये हमारे सामने टूट के बना था पहले, ये नॉर्मल था। ये DH अपार्टमेंट है जहाँ मैंने तकरीबन 7.5 साल गुजारे। ये साथ बिन अबी वक़ास मस्जिद, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी बन गई है भैया। मैं तो अच्छे खासा से बात देख रहा हूँ, बड़ी प्यारी बनी हुई है। हाय हाय हाय, हदीसों की मस्जिद है, इधर नमाज़ पढ़ी हमने अच्छी खासा, सब बड़ी प्यारी बन गई। निसार शेख पार्क को गवर्नमेंट का कर दिया गया है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी बढ़ गए हैं, लेकिन सफाई कुछ ख़त्म हो गई है यहाँ पर। लेकिन आज जाके देखते हैं कि सफाई है कि नहीं है, क्योंकि DH वाले तो बहुत ज़्यादा सफाई करवाते हैं, गवर्नमेंट में थोड़ा सा खाता ख़राब होता है। बहरहाल देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि 8:30 बजे तक बैठ सकते हैं, ये शार्ट हो जाते हैं। तो नींद का भी पता नहीं, कभी भी नींद आना शुरू हो जाए। फिर अभी तो नींदें पूरी हैं। ये जनाब सूरत हाल है पार्क की, और सफाई सुथराई बड़ी बेहतरीन है। परफेक्ट सीन चल रहा है, फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, फ्लावर शो आ रहा है, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन परफेक्ट सीन है भाई, ब्यूटीफुल सीन है, ब्यूटीफुल। घर के साथ हमारे इससे बड़ी पार्क है मेरे ख्याल से, जमजमा पार्क, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा, बाइक का डिस्टेंस है, यानी 1.5 किलोमीटर है। रास्ता भी सीधा नहीं है, थोड़ा सा यू टर्न आगे पीछे करके जाना पड़ता है। तो मैं अभी तक फ़िलहाल गया नहीं हूँ। बहरहाल रूटीन होनी चाहिए रमज़ान में, तो स्पेशली बंदा सहरी करके 1-2 किलोमीटर वॉक करे हल्की फुल्की, ताकि रमज़ान में तबीयत ख़राब ना हो, सेटिंग ख़राब ना हो, उसकी सेटिंग चलती रहे, बाकी खैर है। ये इधर से फिर मस्जिद नज़र आ रही है, साथ में अबी वक़ास। इसको अंदर से जाके मैंने नहीं देखा, लेकिन बेंगलो की तरह बनी हुई है माशाल्लाह से। और इस पर तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं इसको बनते हुए। अभी भी ये मेरे ख्याल से 80% ही हुई होगी, अभी 20% मज़ीद हो रही होगी। ये जनाब सूरत हाल है। ये धूप होती है ना, इसमें विटामिन D की यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, और इससे सनबर्न वगैरह भी नहीं होता, और अच्छे खासे इशू वगैरह नहीं होते। तो सुबह की धूप लगवानी चाहिए। जो बीमार लोग हैं सुबह सुबह उठ जाएँ, डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होती है। डॉक्टरों के पास आप जाएंगे ना, तो वो एक बात कहते हैं कि उनसे अगर पूछो ना तो क्या क्या मैं खाऊं, यानी कि फ़लाँ बीमारी है मुझे, वो एक बात कहते हैं, भाई गम ना खाओ, बाकी सब कुछ खाओ।
तो ये सूरत हाल होती है भाई, बीमारी से लड़ना पड़ता है। वो कब आया हुआ है कैप उठाने, इसकी मैं सर्विस करता हूँ। बताता हूँ कि पार्क में अगर आप आए हुए हैं, आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, ऐसा अमल बता देता हूँ जिससे आपकी बॉडी जो हो 100% परफेक्ट हो जाए और यानी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। छोटा सा अमल है और यानी इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगती। आपने क्या करना है, अभी सबसे पहले एक तो अपने पुराने जूते उतार लेने, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, घास में आ जाना। सुबह सुबह घास में पानी लगता है, आपने चलना शुरू कर देना इस तरह से। जहाँ जहाँ घास हो ना, गहरे घास में नहीं चलना क्योंकि कहीं नुकसान वगैरह ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन नॉर्मली केमिकल डाले होते हैं इधर। इस तरह घास में आप चलते रहें अराउंड 10 मिनट तक, आपके जिस्म की 90% जो बीमारियाँ हैं ना वो दूर हो जाएंगी। ये मैंने योगा में सीखा है। इधर मैं योगा करता था प्रॉपर, तकरीबन आई थिंक 4 ईयर्स करता रहा हूँ। ट्रेंड वगैरह सिस्टम वगैरह चलता रहा है, सर्टिफिकेट भी मिली थी, मैंने दिखाई थी आपको, इंस्टाग्राम पे होगी। तो इसके अलावा ये सूरत हाल है कि पैरों में हमारे अच्छे खासे नर्व्स होते हैं, नर्व्स का कलेक्शन होता है, यानी कि A to Z नर्व्स का कलेक्शन पैरों में होता है हमारे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी पैर की कंडीशन क्या है, यानी कि आप यानी ओवरऑल बॉडी की क्या कंडीशन है, तो आप अपने नेल्स को देख सकते हैं, पैर के नेल्स को देख सकते हैं। उस नेल्स में जिस रंग का यानी कि सिस्टम होगा तो आपकी उस तरह की कंडीशन होगी। अब मुझे यानी थोड़ी सी ब्लड की डेफिशिएंसी है, मैं आपको शो करा देता हूँ। ये जो नेल्स देखेंगे ना मेरे, थोड़े से यानी कि ये फीके फीके होंगे, तो इससे पता चलता है कि क्या आपकी सूरत हाल है, ब्लड की डेफिशिएंसी है या नहीं है। एक तो आपकी चेहरे से पता चलता है, एक आपके नेल से पता चलता है। हाथ मेरे सही हैं तो देखें कि हाथ में कोई फ़र्क वगैरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये हज़रत जी भी योगा कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल आप इस तरह करें, ये बड़े बूढ़े जवान जो भी करें, इससे आपको इंतहाई फ़ायदा होगा। किसी से भी कंफर्म कर लें, और इसमें ना कोई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ना इसका कोई नुकसान है, ना इसमें कोई मेहनत लगेगी और ना इसमें कोई एफ़र्ट लगेगी। तो इस तरह करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब सोने लगें रात को, तो नाफ जो होती है, नाफ में आप ये है कि तेल लगा लें, कोई भी उठा कर तेल लगा लें। सबसे पहले जो इंसान को फीड मिलती है ना, वो नाफ के ज़रिए मिलती है। तो नाफ के ज़रिए पूरी की पूरी बॉडी को फीड मिलती है। तो उस पर अगर आप ऑयल लगाएंगे, तेल वगैरह लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतरीन नुस्खा है आपके सेहतमंद रहने का। तबलीग जमात में क्योंकि हम गए हैं तो बड़े बड़े बूढ़े देखे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह तो फ्रेश होते हैं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होती। हमने पूछा उनसे क्या वजूहात हैं यहाँ पे, जितना भी मैंने कंफर्म किया, यानी कि जितनी रिसर्च की हमने, तो वो यही कहते हैं कि हमारे भाई 1-2 यानी कि सुबह उठने वाला अमल, 1-2 वो अमल, लेकिन एक अमल उनका यानी कि कॉमन था कि नाफ को तेल लगाते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने कहा आपको सदका जारिया के तौर पर बता दूँ। जज़ाकल्लाह जी। तो 8:30 बज चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ वापसी बैतुल-सलाम की तरफ। भाइयों को पिक करता हूँ, घर पे जाता हूँ, फिर हल्का फुल्का सुकून करना है। कल से यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह ज्वाइन करनी है। ये सूरत हाल है भाई। मैंने व्लॉग वगैरह एडिट कर लिए, कुछ मसले मसाइल सुन लिए, बयानात वगैरह, ऑडियो एक्सेट्रा। मज़ा आ गया भाई, फ्रेश हो गए। छुट्टी हो गई यार, आ ही नहीं रहे भाई, इनको लेट लाना पड़ेगा। आज तो फिक्स 8:30 बजे पहुँच गया हूँ। ये न्यू बिल्डिंग बनी है भाई बैतुल-सलाम की, यहाँ कुछ रिहाइशें भी हैं और कुछ मदरसे वगैरह का सिस्टम भी है। बराबर ने इतराज़ किया था कि आपकी एंडिंग आजकल जो चल रही है 2 नंबर एंडिंग चल रही है, पता ही नहीं चलता एंडिंग हो जाती है। तो आज एंडिंग जो प्रॉपर होगी, क्योंकि व्लॉग कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। तो आज के व्लॉग को यहीं लगाते हैं फुल स्टॉप, और नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा।